कि सरकार तक आवाज आपने पहुंचाई, सरकार तक इनकी बात रखी, सरकार काम करने को तैयार है। परिणाम क्या होगा वो आने वाले समय में मिलेगा। सभी अनुदेशक, शिक्षा मित्र आपका आभार, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। विधायक जी, आज बैठक का लेटर जारी हो गया है। सर माइक म्यूट है, माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए, माइक म्यूट है आपका, माइक। ठीक है ना? मेरी आवाज आ रही है आपको मिश्रा जी? जी आ रही है। हाँ, सभी को आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। और सब साथी जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं उन सबको भी नमस्कार। मैंने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार शिक्षकों की समस्याओं के प्रति गंभीर है और इनका समाधान जल्द ही करने की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं और कदम बढ़ाएंगे। वो कदम बढ़ाया गया है और इसका सुपरिणाम भी जल्दी हम सब लोगों के सामने आएगा। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी आज हमारे साथ अलीगढ़ के कार्यक्रम में थे, हम दोनों साथ साथी थे, तो वहाँ भी उनसे चर्चा हुई है। अभी बैठक आहूत हो ही गई है, तो इसमें सारे प्रतिनिधियों की बात सुनी जाएंगी और इनमें से जो चीज़ें इनका मेमोरेंडम निकलेगा उसी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था मुझे कि इनका आने दीजिए बन के, फिर उस पर विचार करेंगे। तो उस पर मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे। माननीय मंत्री जी के साथ बैठक होने के बाद जो इनके बिंदु तय होकर आएंगे उन्हीं में से आगे की दिशा निकलेगी। तो इसमें हमारे चाहे अनुदेशक हैं, चाहे हमारे शिक्षा मित्र हैं, चाहे हमारे रसोइया हैं, और तो और जो अभी इस मंत्रालय संबंधित दूसरे मंत्रालय से है, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के बारे में भी हम लोग विचार कर रहे हैं, हमारी सरकार विचार कर रही है। हम लोग गंभीर हैं इन सब विषयों के प्रति और इन सबकी समस्याओं को हल करने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। विधायक जी, बड़ा आज थोड़ी सी राहत दिखी कि कम से कम बैठक की बात आई और इसका सारा श्रेय आपका है। चूंकि शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस नाते भी आपके ऊपर ये वजन था, आपके ऊपर ये दबाव था। जब आप तक ये बात पहुंची तो आपको लगा कि कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी सामाजिक दायरे में रहते हैं, लोगों को देखते हैं कि आज की इस महंगाई में 10,000 9,000 में कैसे परिवार चलेगा। आपने बात को समझी और बड़ी ताकत से इनका पक्ष रखा और उसी का नतीजा है कि आज सरकार ने बैठक के लिए बुलाया। कल बीते दिनों आपकी बेसिक शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई, क्योंकि मंत्री जी किसी बाहर थे तो थे भी नहीं, आए तो आपने तुरंत संपर्क किया, बातचीत हुई और उसके बाद आज नतीजा ये दिखा कि 8 अक्टूबर, बस अब आप इनके एक प्रतिनिधि के तौर पर, मुखिया के तौर पर 8 अक्टूबर को विधिवत पहुंच जाइए लखनऊ, ताकि जो समस्याएं रहे वो फिर ना रुक जाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि आपने जब मुखिया बने हैं तो मुखिया की जिम्मेदारी है कि बारात को विधिवत ले जाकर सुरक्षित डोली विदा करा के घर तक छोड़ना। अगर इस पूरे कारोबार को आप विधिवत संपन्न कराएंगे तो मुझे लगेगा कि 2 लाख परिवारों की जो अंदर से आवाज निकलेगी वो आपके जीवन चक्र को कहां तक ले जाए। गरीबों की पेट से जो दुआ निकलती है वो कब आपको कहां पहुंचा दे, कोई भरोसा नहीं है। विधायक जी। नहीं, ठीक बात है। हम लोगों का एक नैतिक दायित्व भी बनता है। हम लोग राजनीति में आए किस लिए? पहले एक दौर था देश में राजनीति का कि जब राजनीति को लोग कुछ ऐसा शुरू में तो देश को आजाद कराने के लिए बहुतों ने कुर्बानियां दी और अपना समय लगाया राजनीति के लिए, लेकिन बीच में एक ऐसा दौर आ गया जब राजनीति को व्यापार कारोबार की तरह लोग देखने लगे। तो वो राजनीति नहीं है, वो राज्य करने का एक माध्यम लोगों का हो सकता है जो ऐसा सोचते होंगे। हम लोग तो हैं ही इस संगठन से जिसके लिए राजनीति सेवा का माध्यम है, तो हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं। मैं स्वयं भी चूंकि बेसिकली आरएसएस से हूँ, तो हम सर जी राष्ट्रीय स्वयं थोड़ा सेवक सा संघ, फोन के पास आ हम लोग जाइए, सेवा लोग करने कह के रहे लिए हैं थोड़ी राजनीति सी में विधायक संगठन आए विधायक जी की आवाज स्लो आ रही है। सर थोड़ा माइक के पास आ जाइए, थोड़ा सा माइक के पास, आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। मैं तो इसके पास ही हूँ। मेरी आवाज अब ठीक आ रही है आपको? हाँ अब ठीक आ रही है। उनका चूंकि हम लोग राजनीति में आए ही सेवा के लिए हैं, हमारा संगठन तो कहता ही है सेवा ही संगठन है। और आपने देखा भी होगा कोरोना काल में हम सब लोगों ने सेवा को ही माध्यम बनाकर, बाकी लोग तो अपना राजनीति करते रहे, लेकिन हम लोग 5 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराते कराते रहे।
हम लोगों ने जो तय किया कि हमें सेवा करनी है, आप हमारे नेताओं को देख रहे होंगे, तो हम उसी संस्कार से निकल कर आए हैं। तो हम लोगों की जो सोच है वो ये है कि हमसे जितना बन पड़े उतनी हम सेवा कर लें। और भले ही मैं इस बात को देखकर ध्यान में चलता हूँ कि भगवान की बड़ी कृपा है, ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है कि हमें सेवा करने का मौका मिला, वरना कहाँ किसको मौका मिलता है। तो हमें ये मौका मिला और पार्टी ने मुझे शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक भी बनाया है। तो मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ कि हमारे शिक्षा मित्र हों या बेसिक शिक्षक हों, माध्यमिक शिक्षक हों, हायर एजुकेशन के हों, इन सब की समस्याओं से जूझें। और उसके लिए हम लोग लगे हुए भी हैं और कोई ना कोई सहमति, कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारे इन शिक्षकों का भला हो।